नमस्कार। कथा कहानी काव्य में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ इस साहित्यिक सफर पर। मेरा नाम है मनीषा और हमारी आज की कहानी है मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का 20वां भाग। पिछले भाग में आपने सुना पदम सिंह के विचार वेश्याओं को लेकर बदलने लगे थे। अब उनकी घृणा दया और क्षमा का रूप धारण कर चुकी थी और विठलदास को जन्म की वेश्याओं के सुधार में विश्वास न था। एक महीने में सबसे सजी हुई सदन की नाव घाट पर सब लोगों को अधिक आकर्षित करती थी। उसका नौकर झिंगुर मल्लाह किराए की बात संभालता। शुरू में सदन को शर्म आती थी कि वह इतने संपन्न परिवार से होते हुए मल्लाहों का काम कर रहा है, लेकिन जब म्यूनिसिपैलिटी ने वेश्याओं के लिए शहर से हटकर मकान बनवाने शुरू किए तो सदन का काम चमक गया। 2 महीनों में उसने 2 और मल्लाह रख लिए थे। उसका झोपड़ा बन गया था। वह अब मल्लाहों का नेता था। एक रात उसे शांता और सुमन गंगा किनारे मिल गई। उन्होंने विधवाओं के विरोध के चलते आश्रम छोड़ दिया था। सदन उन दोनों को झोपड़े में ले आया। शांता बेहोश हो गई थी। क्रोधित सुमन को सदन ने सब कुछ बताया, जिससे सुमन को कुछ संतोष हुआ। प्रभाकर राव के सुमन को लेकर लिखे गए लेख के बाद विधवाओं के आश्रम छोड़े जाने से विठलदास परेशान थे। जब उन्हें पता चला सुमन और शांता दोनों कहीं चली गई हैं। सुमन की चिट्ठी उसके कमरे से उन्हें मिली तो वह दुखी थे कि उन्हें नीचा देखना पड़ा। इसका पता चलते ही पदम सिंह और विठलदास में विवाद हुआ, लेकिन अंत में दोनों शांत भी हो गए। सदन से बात करके उन्हें सुमन और शांता का पता चला और सदन का शांता के साथ रहने के निश्चय का भी पता चला। पदम सिंह धर्म संकट में थे। अब आगे सदन सिंह का विवाह संस्कार हो गया। झोपड़ा खूब सजाया गया था। वही मंडप का काम दे रहा था, लेकिन कोई भीड़ भाड़ न थी। पदम सिंह उसी दिन घर चले आए और मदन सिंह से सब समाचार कहा। यह सुनते ही आग हो गए। बोले, मैं उस छोकरे का सिर काट दूंगा। वह अपने को समझता क्या है? भाभी ने कहा, मैं आज ही जाती हूँ। उसे समझाकर अपने साथ लिवा लाऊंगी। अभी नादान लड़का है, उस कुटनी सुमन की बातों में आ गया है। मेरा कहना वह कभी न टालेगा। लेकिन मदन सिंह ने भामा को डांटा और धमका कर कहा, अगर तुमने उधर जाने का नाम लिया तो मैं अपना और तुम्हारा गला एक साथ ही घोट दूंगा। वह आग में कूदता है, कूदने दो। ऐसा दूध पीता नादान बच्चा नहीं। यह सब उसकी जिद है। बच्चों को भीख मंगवा कर ना छोड़ूंगा तो कहना। सोचते होंगे दादा मर जाएंगे तो आनंद करूंगा। मुंह धो रखें। यह कोई मौरूसी जायदाद नहीं है। यह सब मेरी अपनी कमाई है। सब की सब कृष्णार्पण कर दूंगा। एक फूटी कौड़ी तो मिलेगी नहीं। गांव में चारों ओर बदकहाव होने लगा। लाला बैजनाथ को निश्चय हो गया कि संसार से धर्म उठ गया। जब लोग ऐसे ऐसे नीच कर्म करने लगे तो धर्म कहाँ रहा? ना हुई नवाबी, नहीं तो आज बच्चों की धज्जियां उड़ जाती। अब देखें कौन मुंह लेकर गांव में आते हैं। पदम सिंह रात को बहुत देर तक भाई के साथ बैठे रहे, लेकिन जो ही वह सदन का कुछ जिक्र छेड़ते, मदन सिंह उनकी ओर ऐसी आग्नेय दृष्टि से देखते कि उन्हें बोलने की हिम्मत न पड़ती। अंत में जब वह सोने चले तो पदम सिंह ने हताश होकर कहा, भैया, सदन आपसे अलग रहे तब भी आपका लड़का ही कहलाएगा। वह जो कुछ नेक बद करेगा उसकी बदनामी हम सब पर आएगी। जो लोग इस अवस्था को भली भांति जानते हैं वह चाहे हम लोगों को निर्दोष समझे, लेकिन जनता सदन में और हम में कोई भेद नहीं कर सकती। तो इससे क्या फायदा कि सांप भी ना मरे और लाठी भी टूट जाए। एक और 2 बुराइयां हैं, बदनामी भी होती है और लड़का भी हाथ से जाता है। दूसरी ओर एक ही बुराई है, बदनामी होगी लेकिन लड़का अपने हाथ में रहेगा। इसीलिए मुझे तो यही उचित जान पड़ता है कि हम लोग सदन को समझाएं, और यदि वह किसी तरह ना माने तो। मदन सिंह ने बात काट कर कहा, तो उस चुड़ैल से उसका विवाह ठान दें? क्यों, यही कहना चाहते हो? वह मुझसे ना होगा। एक बार नहीं, 1000 बार नहीं।
यह कहकर वह चुप हो गए। एक क्षण के बाद पदम सिंह को लांछित करके बोले, आश्चर्य यह है कि यह सब कुछ तुम्हारे सामने हुआ और तुम्हें जरा भी खबर न हुई। उसने नाव ली, झोपड़ा बनाया, दोनों चुड़ैलों से साठगांठ की और तुम आंखें बंद किए बैठे रहे। मैंने तो उसे तुम्हारे भरोसे ही भेजा था। यह क्या जानता था कि तुम कान में तेल डाले बैठे रहते हो। अगर तुमने जरा भी चतुराई से काम लिया होता तो यह नौबत ना आती। तुमने इन बातों की सूचना तक मुझे न दी, नहीं तो मैं स्वयं जाकर उसे किसी उपाय से बचा लाता। अब जब सारी गोटियां पिट गई, सारा खेल बिगड़ गया, तो चले हो वहां से मुझसे सलाह लेने। मैं साफ साफ कहता हूं कि तुम्हारी आनाकानी से मुझे तुम्हारे ऊपर भी संदेह होता है। तुमने जानबूझकर उसे आग में गिरने दिया। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुराइयां की थी, उनका तुमने बदला लिया। खैर, कल प्रातःकाल एक दान पत्र लिख दो। 3 पाई जो मौरूसी जमीन है उसे छोड़कर मैं अपनी सब जायदाद कृष्णार्पण करता हूं। यहां ना लिख सको तो वहां से लिखकर भेज देना। मैं दस्तखत कर दूंगा और उसकी रजिस्ट्री हो जाएगी। यह कहकर मदन सिंह सोने चले गए। लेकिन पदम सिंह के मर्म स्थान पर ऐसा वार कर गए कि वह रात भर तड़पते रहे। जिस अपराध से बचने के लिए उन्होंने अपने सिद्धांतों की भी परवाह न की और अपने सहवर्गियों में बदनाम हुए, वह अपराध लग ही गया। इतना ही नहीं, भाई के हृदय में उनकी ओर से मैल पड़ गया। अब उन्हें अपनी भूल दिखाई दे रही थी। निस्संदेह अगर उन्होंने बुद्धिमानी से काम लिया होता तो यह नौबत ना आती। लेकिन इस वेदना में इस विचार से कुछ संतोष होता था कि जो कुछ हुआ सो हुआ, एक अबला का उद्धार तो हो गया। प्रातःकाल जब वह घर से चलने लगे तो भामा रोती हुई आई और बोली, भैया, इनका हट तो देख रहे हो, लड़की की जान लेने पर उतारू हैं। लेकिन तुम जरा सोच समझ कर काम करना। भूल चूक तो बड़े बड़ों से हो जाती है। वह बेचारा तो भी नादान लड़का है। तुम उसकी ओर से मन न मैला करना। उसे किसी की टेढ़ी निगाह भी सहन नहीं है। ऐसा न हो कहीं देश विदेश की राह ले ले तो मैं कहीं की न रहूं। उसकी सुध लेते रहना, खाने पीने की तकलीफ ना होने पाए। यहां रहता था तो एक भैंस का दूध पी जाता था। उसे दाल में घी अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं उससे छिपाकर लौंदे के लौंदे दाल में डाल देती थी। अब इतना सेवा जतन कौन करेगा। न जाने बेचारा कैसा होगा। यहाँ घर पर कोई खाने वाला नहीं, वहां वह इन्हीं चीजों के लिए तरसता होगा। क्यों भैया, क्या अपने हाथों से नाव चलाता है? पदम सिंह, नहीं, 2 मल्लाह रख लिए हैं। तब भी दिन भर दौड़ धूप तो करनी ही पड़ती होगी। मजूर बिना देखे भाले थोड़े ही काम करते हैं। मेरा तो यहाँ कुछ भी बस नहीं है। उसे तुम्हें सौंपती हूँ। उसे अनाथ समझकर खोज खबर लेते रहना। मेरा रोया रोया तुम्हें आशीर्वाद देगा। अब की कार्तिक स्नान में मैं उसे जरूर देखने आऊंगी। कह देना तुम्हारी अम्मा तुम्हें बहुत याद करती थी, बहुत रोती थी। यह सुनकर उसे ढाढ़स हो जाएगा। उसका जी बड़ा कच्चा है, मुझे याद करके रोज रोता होगा। ये थोड़े से रुपए हैं, लेते जाओ, उसके पास भिजवा देना। इसकी क्या जरूरत है, मैं तो वहां हूं ही। मेरे देखते उसे किसी बात की तकलीफ ना होने पाएगी। नहीं भैया, लेते जाओ। क्या हुआ, इस हांडी में थोड़ा सा घी है, यह भी भिजवा देना। बाजारू घी घर के घी को कहाँ पाता है, ना वह सुगंध ना वह स्वाद। उसे अमावट की चटनी बहुत अच्छी लगती है। मैं थोड़ी सी अमावट भी रखे देती हूँ। मीठे मीठे आम चुनकर रस निकाला था। समझा कर कह देना, बेटा कोई चिंता मत करो। जब तक तुम्हारी माँ जीती है तुमको कोई कष्ट न होने पाएगा। मेरे तो वही एक अंधे की लकड़ी है। अच्छा है तो बुरा है तो अपना ही है। संसार की लाज से आंखों से चाहे दूर कर दूं, लेकिन मन से थोड़े ही दूर कर सकती हूँ। जैसे सुंदर भाव के समावेश से कविता में जान पड़ जाती है और सुंदर रंगों से चित्र में, उसी प्रकार दोनों बहनों के आने से झोपड़ी में जान आ गई। अंधी आंखों में पुतलियां पड़ गई हैं। मुरझाई हुई कली शांता
अब खिलकर अनुपम शोभा दिखा रही है। सूखी हुई नदी उमड़ पड़ी है। जैसे जेठ बैसाख की तपन की मारी हुई गाय सावन में निखर जाती है और खेतों में किलोलें करने लगती है, उसी प्रकार विरह की सताई हुई रमणी अब निखर गई है, प्रेम में मग्न है। नित्य प्रति प्रातःकाल उस झोपड़े से 2 तारे निकलते हैं और जाकर गंगा में डूब जाते हैं। उनमें एक बहुत दूरगामी है, दूसरा मध्यम और मंद। एक नदी में थिरकता है, दूसरे अपने वृत्त से बाहर नहीं निकलता। प्रभात की सुनहरी किरणों में इन तारों का प्रकाश मंद नहीं होता, वे और भी जगमगा उठते हैं। शांता गाती है, सुमन खाना पकाती है। शांता अपने केशों को संवारती है, सुमन कपड़े सीती है। शांता भूखे आदमी के समान भोजन के थाल पर टूट पड़ती है। सुमन किसी रोगी के सदृश सोचती है कि मैं अच्छी होंगी या नहीं। सदन के स्वभाव में भी अब काया पलट हो गया है। वह प्रेम का आनंद भोग करने में तन्मय हो रहा है। वह अब दिन चढ़े उठता है, घंटों नहाता है, बाल संवारता है, कपड़े बदलता है, सुगंध मलता है। 9 बजे से पहले वह अपने बैठक में नहीं आता, और आता भी है तो जमकर बैठता नहीं। उसका मन कहीं और रहता है। एक एक पल में भीतर जाता है, और अगर बाहर किसी से बात करने में देर हो जाती है तो उकताने लगता है। शांता ने उस पर वशीकरण मंत्र डाल दिया है। सुमन घर का सारा काम भी करती है और बाहर का भी। वह घड़ी रात रहे उठती है और स्नान पूजा के बाद सदन के लिए जलपान बनाती है, फिर नदी के किनारे आकर नाव खुलवाती है। 9 बजे भोजन बनाने बैठ जाती है। 11 बजे तक यहाँ से छुट्टी पाकर वह कोई न कोई काम करने लगती है। 9 बजे रात को जब सब लोग सोने चले जाते हैं तो वह पढ़ने बैठ जाती है। तुलसी की विनय पत्रिका और रामायण से उसे बहुत प्रेम है। कभी भक्तमाला पढ़ती है, कभी विवेकानंद के व्याख्यान और कभी राम तीर्थ के लेख। वह विदुषी स्त्रियों के जीवन चरित्रों को बड़े चाव से पढ़ती है। मीरा पर उसे असीम श्रद्धा है। वह बहुधा धार्मिक ग्रंथ ही पढ़ती है, लेकिन ज्ञान की अपेक्षा भक्ति में उसे अधिक शांति मिलती है। मल्लाहों की स्त्रियों में उसका बड़ा आदर है। वह उनके झगड़े चुकाती है। किसी के बच्चे के लिए कुर्ता टोपी सीती है, किसी के लिए अंजन या घुट्टी बनाती है। उनमें कोई बीमार पड़ता है तो उसके घर जाती है और दवा दारू की फिक्र करती है। वह अपनी गिरी दीवार को फिर से उठा रही है। उस बस्ती के सभी नर नारी उसकी प्रशंसा करते हैं और उसका यश गाते हैं। हाँ, अगर आदर नहीं है तो अपने घर में। सुमन इस तरह जी तोड़कर घर का सारा बोझ संभाले हुए है, लेकिन सदन के मुंह से कृतज्ञता का एक शब्द भी नहीं निकलता। शांता भी उसके इस परिश्रम का कुछ मूल्य नहीं समझती। दोनों के दोनों उसकी ओर से निश्चिंत हैं, मानो वह घर की लौंडी है और चक्की में जुटे रहना ही उसका धर्म है। कभी कभी उसके सिर में दर्द होने लगता है, कभी दौड़ धूप से बुखार चढ़ाता है, तब भी वह घर का सारा काम रीति के अनुसार करती रहती है। वह भी कभी कभी एकांत में अपनी इस दीन दशा पर घंटों रोती रहती है, पर कोई ढाढ़स देने वाला, कोई आंसू पोंछने वाला नहीं। सुमन स्वभाव से ही माननीय सगर्वा स्त्री थी। वह जहां कहीं रही थी रानी बनकर रही थी। अपने पति के घर वह सब कष्ट झेलकर भी रानी थी। विलासनगर में वह जब तक रही उसी का सिक्का चलता रहा। आश्रम में वह सेवा धर्म पालन करके सर्वमान्य बनी हुई थी, इसीलिए अब यहाँ इस हीनावस्था में रहना उसे असह्य था। अगर सदन कभी कभी उसकी प्रशंसा कर दिया करता, कभी उससे सलाह लिया करता, उसे अपने घर की स्वामिनी समझा करता, या शांता उसके पास बैठकर उसकी हाँ में हाँ मिलाती, उसका मन बहलाती, तो सुमन इससे भी अधिक परिश्रम करती और प्रसन्न चित्त रहती। लेकिन उन दोनों प्रेमियों को अपनी तरंग में और कुछ न सूझता था। निशाना मारते समय दृष्टि केवल एक ही वस्तु पर रहती है। प्रेमासक्त व्यक्ति का भी यही हाल होता है। लेकिन शांता और सदन की यह उदासीनता प्रेम लिप्सा के ही कारण थी, इसमें संदेह है। सदन इस प्रकार सुमन से बचता था जैसे हम कुष्ठ रोगी से बचते हैं। उस पर दया करते हुए भी उसके समीप जाने की हिम्मत नहीं रखते। शांता उस पर अविश्वास करती थी, उसके रूप लावण्य से डरती थी। कुशल यही था कि सदन स्वयं सुमन से आंखें चुराता था, नहीं तो शांता इससे जल ही जाती। अतएव दोनों चाहते थे कि यह आस्तीन का सांप आंखों से दूर हो जाए,
लेकिन संकोचवश वह आपस में भी इस विषय को छेड़ने से डरते थे। सुमन पर यह रहस्य शनैः शनैः खुलता जाता था। एक बार जीतन कहार शर्मा जी के यहाँ से सदन के लिए कुछ सौगात लाया था। इससे पहले भी वह कई बार आया था, लेकिन उसे देखते ही सुमन छिप जाया करती थी। अब की जीतन की निगाह उस पर पड़ गई। फिर क्या था? उसके पेट में चूहे दौड़ने लगे। वह पत्थर खाकर पचा सकता था, पर कोई बात पचाने की शक्ति उसमें न थी। मल्लाहों के चौधरी के पास चिलम पीने के बहाने गया और सारी राम कहानी सुनाया। अरे, यह तो कसबीन है। खसम ने घर से निकाल दिया तो हमारे यहाँ खाना पकाने लगी। वहां से निकाली गई तो चौक में हरजाईपन करने लगी। अब देखता हूं तो यहाँ विराजमान है। चौधरी सन्नाटे में आ गया। मल्लाहिनों में भी इशारेबाजियां होने लगी। उस दिन से कोई मल्लाह सदन के घर का पानी न पीता। उनकी स्त्रियों ने सुमन के पास आना जाना छोड़ दिया। इसी तरह एक बार लाला भगत राम ईंटों की लदाई का हिसाब करने आए। प्यास मालूम हुई तो मल्लाह से पानी लाने को कहा। मल्लाह कुएं से पानी लाया। सदन के घर में बैठे हुए बाहर से पानी मंगाकर पीना सदन की छाती में छुरी मारने से कम न था। अंत में दूसरा साल जाते जाते यहाँ तक नौबत पहुंची कि सदन जरा जरा सी बात पर सुमन से झुंझला जाता, और चाहे कोई लागू बात न कहे, पर उसके मन के भाव झलक ही पड़ते थे। सुमन को मालूम हो रहा था कि अब मेरा निर्वाह यहाँ न होगा। उसने समझा था कि यहाँ बहन बहनोई के साथ जीवन समाप्त हो जाएगा। उनकी सेवा करूंगी, एक टुकड़ा खाऊंगी और एक कोने में पड़ी रहूंगी। इसके अतिरिक्त जीवन से अब उसे कोई लालसा नहीं थी। लेकिन हाँ, शोक। यह तख्ता भी उसके पैरों के नीचे से सरक गया और अब वह निर्दयी लहरों की गोद में थी। लेकिन सुमन को अपनी परिस्थिति पर दुख चाहे कितना ही हुआ हो, उसे सदन या शांता से कोई शिकायत न थी। कुछ तो धार्मिक प्रेम और कुछ अपनी अवस्था के वास्तविक ज्ञान ने उसे अत्यंत नम्र विनीत बना दिया था। वह बहुत सोचती कि वहां जाऊं जहां अपनी जान पहचान का कोई आदमी ना हो, लेकिन उसे ऐसा कोई ठिकाना न दिखाई देता। अभी तक उसकी निर्बल आत्मा और कोई अवलंब चाहती थी। बिना किसी सहारे के संसार में रहने का विचार करके उसका कलेजा कांपने लगता था। वह अकेली असहाय संसार संग्राम में आने का साहस न कर सकती थी, जिस संग्राम में बड़े बड़े कुशल धर्मशील दृढ़ संकल्प आदमी मुंह की खाते हैं। वहां मेरी क्या गति होगी? कौन मेरी रक्षा करेगा? कौन मुझे संभालेगा? निरादर होने पर भी यह शंका उसे यहाँ से निकलने न देती थी। एक दिन सदन 10 बजे कहीं से घूमकर आया और बोला, भोजन में अभी कितनी देर है? जल्दी करो, मुझे पंडित उमानाथ से मिलने जाना है। चाचा के यहाँ आए हुए हैं। शांता ने पूछा। वह वहां कैसे आए? सदन। अब यह मुझे क्या मालूम। अभी जीतन आकर कह गया है कि वह आए हुए हैं और आज ही चले जाएंगे। यहाँ आना चाहते थे, लेकिन सुमन की ओर इशारा करके किसी कारण से नहीं आए। शांता। तो जरा बैठ जाओ, यहाँ अभी 1 घंटे की देर है। सुमन ने झुंझला कर कहा। देर क्या है? सब कुछ तो तैयार है। आसन बिछा दो, पानी रख दो, मैं थाली परोसती हूँ। शांता। अरे तो जरा ठहर ही जाएंगे तो क्या होगा? कोई डाक गाड़ी छूटी जाती है? कच्चा पक्का खाने का क्या काम? सदन। मेरी समझ नहीं आता कि दिन भर क्या होता रहता है। जरा सा भोजन बनाने में इतनी देर हो जाती है। सदन जब भोजन करके चला गया तब सुमन ने शांता से पूछा, क्यों शांता? सच बता, तुझे मेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता? तेरे मन में जो कुछ है वह मैं जानती हूँ, लेकिन तू जब तक अपने मुंह से मुझे दुत्कार न देगी, मैं जाने का नाम न लूंगी। मेरे लिए कहीं ठिकाना नहीं है। शांता। बहन, तुम कैसी बात कहती हो? तुम रहती हो तो घर संभला हुआ है, नहीं तो मेरे किए क्या होता? सुमन। यह मुंह देखी बातें न करो। मैं ऐसी नादान नहीं हूं। मैं तुम दोनों आदमियों को अपनी ओर से कुछ खिंचावा पाती हूं। शांता। तुम्हारी आंखों की क्या बात, वह तो मन तक की बात देख लेती हैं। सुमन। आंखें सीधी करके बोलो, मैं जो कुछ कहती हूं झूठ है? शांता। जब तुम सब जानती हो तो पूछती क्यों हो? सुमन।
इसीलिए कि सब कुछ देखकर भी आंखों पर विश्वास नहीं आता। संसार मुझे चाहे कितना ही नीच समझे, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। वह मेरे मन का हाल नहीं जानता। लेकिन तुम सब कुछ देखते हुए भी मुझे नीच समझती हो, इसका आश्चर्य है। मैं तुम्हारे साथ लगभग 2 वर्ष से हूं। इतने दिनों में तुम्हें मेरे चरित्र का परिचय अच्छी तरह हो गया होगा। शांता: नहीं बहन, मैं परमात्मा से कहती हूँ, यह बात नहीं है। हमारे ऊपर इतना बड़ा कलंक मत लगाओ। तुमने मेरे साथ जो उपकार किए हैं, वह मैं कभी ना भूलूंगी। लेकिन बात यह है कि उनकी बदनामी हो रही है। लोग मनमानी बातें उड़ाया करते हैं। वह कहते थे कि सुभद्रा यहाँ आने को तैयार थी, लेकिन तुम्हारे रहने की बात सुनकर नहीं आई। और बहन, बुरा ना मानना, जब संसार में यही प्रथा चल रही है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। सुमन ने विवाद न किया। उसे आज्ञा मिल गई। अब केवल एक रुकावट थी। शांता थोड़े ही दिनों में बच्चे की मां बनने वाली थी। सुमन ने अपने मन को समझाया, इस तरह छोड़कर जाऊंगी तो इसे कष्ट होगा। कुछ दिन और सह लूं, जहां इतने दिन काटे हैं, महीने 2 महीने और सही। मेरे ही कारण यह इस विपत्ति में फंसे हुए हैं। ऐसी अवस्था में इन्हें छोड़कर जाना मेरा धर्म नहीं है। सुमन का यहाँ एक एक दिन एक एक साल की तरह कटता था, लेकिन सब्र किए पड़ी हुई थी। पंखहीन पक्षी पिंजरबद्ध रहने में ही अपनी कुशल समझता है। पंडित पदम सिंह के 4-5 मास के सद्योग का यह फल हुआ कि 20-25 वैश्याओं ने अपनी लड़कियों को अनाथालय में भेजना स्वीकार कर लिया। 3 वैश्याओं ने अपनी सारी संपत्ति अनाथालय के निमित्त अर्पण कर दी। 5 वैश्याएं निकाह करने पर राजी हो गई। सच्ची हिताकांक्षा कभी निष्फल नहीं होती। अगर समाज को विश्वास हो जाए कि आप उसके सच्चे सेवक हैं, आप उसका उद्धार करना चाहते हैं, आप निस्वार्थ हैं, तो वह आपके पीछे चलने को तैयार हो जाता है। लेकिन यह विश्वास सच्चे सेवा भाव के बिना प्राप्त नहीं होता। जब तक अंतःकरण दिव्य और उज्जवल ना हो, वह प्रकाश का प्रतिबिंब दूसरों पर नहीं डाल सकता। पदम सिंह में सेवा भाव का उदय हो गया था। हम में कितने ही ऐसे सज्जन हैं जिनके मस्तिष्क में राष्ट्र की कोई सेवा करने का विचार उत्पन्न होता है, लेकिन बहुधा वह विचार ख्याति लाभ की आकांक्षा से प्रेरित होता है। हम वह काम करना चाहते हैं जिसमें हमारा नाम प्राणी मात्र की जिह्वा पर हो। कोई ऐसा लेख अथवा ग्रंथ लिखना चाहते हैं जिसकी लोग मुक्त कंठ से प्रशंसा करें, और प्रायः हमारे इस स्वार्थ का कुछ न कुछ बदला भी हमको मिल जाता है। लेकिन जनता के हृदय में हम घर नहीं कर सकते। कोई आदमी, चाहे वह कितना ही दुख में हो, उस व्यक्ति के सामने अपना शोक प्रकट नहीं करना चाहता जिसे वह अपना सच्चा मित्र न मानता हो। पदम सिंह को अब दाल मंडी में जाने का बहुत कम अवसर मिलता था, और वह वैश्याओं के जीवन का जितना ही अनुभव करते थे, उतना ही उन्हें दुख होता था। ऐसी ऐसी सुकोमल रमणियों को भोग विलास के लिए अपना सर्वस्व गंवाते देखकर उनका हृदय करुणा से विह्वल हो जाता था। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते थे। उन्हें अब ज्ञात हो रहा था कि ये स्त्रियां विचार शून्य नहीं, बुद्धिहीन नहीं, लेकिन माया के हाथों में पड़कर उनकी सारी सद्वृत्तियां उल्टे मार्ग पर जा रही हैं। तृष्णा ने उनकी आत्माओं को निर्बल निश्चेष्ट बना दिया है। पदम सिंह इस माया जाल को तोड़ना चाहते थे। वह उन भूली हुई आत्माओं को सचेत करना चाहते थे। वह उनको इस अज्ञानावस्था से मुक्त कराना चाहते थे। पर माया जाल इतना दृढ़ था और अज्ञान बंधन इतना पुष्ट तथा निद्रा इतनी गहरी थी कि पहले 6 महीनों में उससे अधिक सफलता न हो सकी जिसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है। शराब के नशे में आदमी की जो दशा होती है, वही दशा इन वैश्याओं की हो गई थी। उधर प्रभाकर राव और उनके मित्रों ने उस प्रस्ताव के शेष भागों को फिर बोर्ड में उपस्थित किया। उन्होंने केवल पदम सिंह के द्वेष हो जाने के कारण उन मंतव्यों का विरोध किया था, पर अब पदम सिंह का वैश्यानुराग देखकर वह उन्हीं के बनाए हुए हथियारों से उन पर आघात कर बैठे। पदम सिंह उस दिन बोर्ड नहीं गए। डॉक्टर श्यामाचरण नैनीताल गए थे, अतएव वे दोनों मंतव्य निर्विघ्न पास हो गए। बोर्ड की ओर से अलईपुर के निकट वैश्याओं के लिए मकान बनाए जा रहे थे। लाला भगत राम दत्तचित्त होकर काम कर रहे थे। कुछ कच्चे घर थे, कुछ पक्के, कुछ दुमंजिले, एक छोटा सा बाजार, एक छोटा सा औषधालय और एक पाठशाला भी बनाई जा रही थी। हाजी हाशिम ने एक मस्जिद बनवानी आरंभ की थी और सेठ चिम्मन लाल की ओर से एक मंदिर बन रहा था।
दीनानाथ ने एक बाग की नींव डाल दी थी। आशा तो थी कि नियत समय के अंदर भगत राम काम समाप्त कर देंगे। मिस्टर दत्त और पंडित प्रभाकर राव तथा मिस्टर शाकिर बेग उन्हें चैन न लेने देते थे। लेकिन काम बहुत था और बहुत जल्दी करने पर भी 1 साल लग गया। बस इसी की देर थी। दूसरे ही दिन वेश्याओं को दाल मंडी छोड़कर इन नए मकानों में आबाद होने का नोटिस दे दिया गया। लोगों को शंका थी कि वेश्याओं की ओर से इसका विरोध होगा, पर उन्हें यह देखकर आमोदपूर्ण आश्चर्य हुआ कि इन वेश्याओं ने प्रसन्नतापूर्वक इस आज्ञा का पालन किया। सारी दाल मंडी एक दिन में खाली हो गई। जहां निशिवासर एक श्री सी बरसती थी, वहां संध्या होते सन्नाटा छा गया। महबूब जान एक धन संपन्न वेश्या थी। उसने अपना सर्वस्व अनाथालय के लिए दान कर दिया था। संध्या समय सब वेश्याएं उसके मकान पर एकत्र हुई। वहां एक महती सभा हुई। शहजादी ने कहा, बहनों, आज हमारी जिंदगी का एक नया दौर शुरू होता है। खुदा ताला हमारे इरादे में बरकत दे और हमें नेक रास्ते पर ले जाए। हमने बहुत दिन बेशर्मी और जिल्लत की जिंदगी बसर की है। बहुत दिन शैतान की कैद में रही। बहुत दिनों तक अपनी रूह और ईमान का खून किया और बहुत दिनों तक मस्ती और ऐश परस्ती में भूली रहीं। इस दाल मंडी की जमीन हमारे गुनाहों से सियाह हो रही है। आज खुदाबंद करीम ने हमारी हालत पर रहम करके हमें कैदे गुनाह से निजात दी है। इसके लिए हमें उसका शुक्र करना चाहिए। इसमें शक नहीं कि हमारी कुछ बहनों को यहाँ से जलावतन होने का कलंक होता होगा, और इसमें भी शक नहीं कि उन्हें आने वाले दिन तारीक नजर आते होंगे। उन बहनों से मेरा इल्तमास है कि खुदा ने रिज्क, जीविका का दरवाज़ा किसी पर बंद नहीं किया है। आपके पास वह हुनर है कि उसके कदरदां हमेशा रहेंगे, लेकिन अगर हमको आइंदा तकलीफ़ें भी हों तो हमको साबिर व शाकिर रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हमें आइंदा जितनी भी तकलीफ़ें होंगी उतना ही हमारे गुनाहों का बोझ हल्का होगा। मैं फिर खुदा से दुआ करती हूँ कि वह हमारे दिलों को अपनी रोशनी से रोशन करे और हमें राह नेक पर लाने की तौफीक दे दे। राम भोली बाई बोली, हमें पदम सिंह शर्मा को हृदय से धन्यवाद देना चाहिए, जिन्होंने हमको धर्म मार्ग दिखाया है। उन्हें परमात्मा सदा सुखी रखे। जोहरा जान बोली, मैं अपनी बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि वह आइंदा से हलाल हराम का ख्याल रखें। गाना बजाना हमारे लिए हलाल है। इसी हुनर में कमाल हासिल करो। बदकार रईसों की शोहबत का खिलौना बनना छोड़ना चाहिए। बहुत दिनों तक गुनाह की गुलामी की, अब हमें अपने को आज़ाद करना चाहिए। हमको खुदा ने क्या इसीलिए पैदा किया है कि अपना हुस्न, अपनी जवानी, अपनी रूह, अपना ईमान, अपनी गैरत, अपनी हया हरामकार शोहबत परस्त आदमियों की नज़र करें? जब कोई मनचला नौजवान रईस हमारे ऊपर दीवाना हो जाता है तो हमको कितनी खुशी होती है। हमारी नायिका फूली नहीं समाती। सफरदाई बगलें बजाने लगते हैं और हमें तो ऐसा मालूम होता है गोया सोने की चिड़िया फंस गई। लेकिन बहनों, यह हमारी हिमाकत है। हमने उसे अपने दाम में नहीं फंसाया, बल्कि उसके खुद दाम में फंस गईं। उसने सोने और चांदी से हमको खरीद लिया। हम अपनी अस्मत जैसी बेबहा जिन्स खो बैठी। आइंदा से हमारा वह ढंग होना चाहिए कि अगर अपने में से किसी को बुराई करते देखें तो उसी वक्त बिरादरी से खारिज कर दें। सुंदरबाई ने कहा, जोहरा बहन ने यह बहुत अच्छी तजवीज़ की है। मैं भी यही चाहती हूँ। अगर हमारे यहाँ किसी को आम दरफत होने लगे तो पहले यह देखना चाहिए कि वह कैसा आदमी है। अगर उसे हमसे मोहब्बत हो और अपना दिल भी उस पर आ जाए तो शादी करनी चाहिए। लेकिन अगर वह शादी न करके महज शोहबत परस्ती के इरादे से आता हो तो उसे फौरन दुत्कार देना चाहिए। हमें अपनी इज्जत कौड़ियों पर न बेचनी चाहिए। राम प्यारी ने कहा, स्वामी गजानन ने हमें एक किताब दी है जिसमें लिखा है कि सुंदरता हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल है, लेकिन हम अपने पूर्व जन्म की कमाई भी इस जन्म में नष्ट कर देती हैं। जो बहनें जोहरा की बात को पसंद करती हों वे हाथ उठाएं। इस पर 20-25 वेश्याओं ने हाथ उठाए। रामप्यारी ने फिर कहा, जो इसे पसंद ना करती हों वह भी हाथ उठा दें।
इस पर एक भी हाथ न उठा। रामप्यारी: कोई हाथ नहीं उठा। इसका यह आशय है कि हमने जोहरा की बात मान ली। आज का दिन मुबारक है। वृद्धा महबूब जान बोली: मुझे कहते हुए यही डर लगता है कि तुम लोग कहोगी 70 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पर आज से 7वें दिन मैं सचमुच हज करने चली जाऊंगी। मेरी जिंदगी तो जैसे कटी वैसे कटी, पर इस वक्त तुम्हारी यह नियत देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है वह मैं जाहिर नहीं कर सकती। खुदाए पाक तुम्हारे इरादों को पूरा करे। कुछ वेश्याएं आपस में कानाफूसी कर रही थीं। उनके चेहरों से मालूम होता था कि ये बातें उन्हें पसंद नहीं आती, लेकिन उन्हें कुछ बोलने का साहस ना होता था। छोटे विचार पवित्र भावों के सामने दब जाते हैं। इसके बाद यह सभा समाप्त हुई और वेश्याओं ने पैदल अलईपुर की ओर प्रस्थान किया, जैसे यात्री किसी धाम का दर्शन करने जाते हों। दाल मंडी में अंधेरा छाया हुआ था। न तबलों की थाप थी, न सारंगियों का आलाप, न मधुर स्वरों का गाना, न रसिक जनों का आना जाना। अनाज कट जाने पर खेत की जो दशा हो जाती है, वही दाल मंडी की हो रही थी। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको अभी तक ये कहानी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। आपके कमेंट्स और लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और इससे चैनल की भी मदद होती है। अपने दोस्तों और परिवार के साथ कहानियां शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे हमारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलेंगे। जल्दी ही मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ।